अजीम साहब, लोग सवाल करते हैं कि दूसरी जमातों के लिए दफ़ा 144 भी है, दूसरी जमातों के लिए रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर अदालत के अंदर जमा करवा रहे हैं कि यहाँ पे सिफारत खाने मौजूद हैं, सुफरा मौजूद हैं, 5 लाख लोगों की नकलो हरकत होती है, तो हम इनको इजाज़त नहीं दे सकते। वो सवाल करते हैं कि जमात इस्लामी अगर धरना दिए बैठी है तो जमात इस्लामी किस पावर के तहत धरना दिए बैठी है? अपने कारकुनों की पावर की बुनियाद के ऊपर। उन्हें मालूम है कि ठीक है, इनके कुछ पीटीआई के वर्कर्स जेलों के अंदर मौजूद है। जाहिर है कि पीटीआई के पास वोट बैंक बहुत बड़ा है, लेकिन उनके पास चेन ऑफ वर्कर्स उस तरह से नहीं है। इमरान खान जब भी कहीं आएगा लोग उसके साथ आ जाएंगे। इमरान खान के बगैर जाहिर है, मैं उन पर कुछ तनकीद नहीं कर रहा, हर पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर है। हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हमारे पास वर्कर हैं। हम कोई इजाजत लेके नहीं बैठे हुए, हमने धरना दिया। हमने तो जाहिर है कि 5 धरने उस दिन लगाए हैं, डी चौक पे भी पहुंचे हैं, बाकी जगहों पे भी। हम अगर डी चौक में भी पहुंचना चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हमने कहा है कि हमने तो मसला हल करना है, हमको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने नहीं आए। हमने कोई अखबार की सिर्फ सुर्खियां नहीं पैदा करनी एक दिन के लिए, हम एक लंबा प्रोग्राम करके आए हैं और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी रहेगा। अमीरुल अजीम साहब, आपके मुज़ाकरात कल भी हुए, आपके मुज़ाकरात आज भी हुए, आपके जो मुतालबात हैं कल भी आपके मुज़ाकरात जिनके साथ थे कोई मुतल्लिका वज़ीर नहीं था, और आपके मुज़ाकरात से पहले वज़ीर ख़जाना भी इस्लामाबाद में थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आपको पता है। आज भी आपके मुज़ाकरात हुए, तो आपके मुज़ाकरात जिनसे होने चाहिए अभी तक तो उनसे नहीं हुए। अच्छा, बात सुनिए कि मुज़ाकरात वाली बात नहीं है, चूंकि हुकूमत की तरफ से पेशकश आई तो हमने कहा जी ठीक है, तमाम हुज्जत कर लेते हैं। हमने सिर्फ एक ही मुज़ाकरा किया है, आज हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हमने कल उन्हें अपनी धरने की सारी तफसीलात बयान कर दी कि ये 3 बड़े मुतालबात हैं, उसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बुनियादी मुतालबा है कि IPPs के सरचार्ज, कैपेसिटी सरचार्ज खत्म करो, ये जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सैलरीज के ऊपर आपने नया टैक्स इम्पोज कर दिया इस बजट में, ये खत्म करो। और तीसरा ये है कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपने एक नया टैक्स लगाया है, इससे पहले ही ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ता चला जा रहा है, आप मजीद उसके अंदर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को कंज्यूमर सोसाइटी बनाना चाह रही है। 3 बुनियादी मुतालबात हैं, उसके साथ जुड़े हुए कुछ और चीजें भी हैं किसानों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, लेकिन इन 3 पर जिस पर उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, एक टेक्निकल कमेटी बनाते हैं, हमने कहा किसी टेक्निकल कमेटी की हमें जरूरत नहीं है। आपने कोई इनपुट लेना तो आप ले लें, आप हमें बताएं कि आप इन चीजों को किस तरह से हैंडल करेंगे। अब ये जिम्मेदारी उनके पास है, गेंद उनकी कोर्ट में है। अगर वो नहीं करेंगे तो ठीक है, अवाम को पूरा तमाम हुज्जत जो है वो हमारी तरफ से पहुंच जाएगी कि हमने किसी के इस मुज़ाकराती अमल को झटका नहीं है। अच्छा अमीरुल अजीम साहब, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि कराची में भी आप लोगों ने धरना दिया था, मुज़ाकरात आपके उधर भी हुए, लेकिन उसके नताइज कुछ ना निकले। अब की बार अगर वफाकी हुकूमत, क्योंकि ये एक टेस्ट केस है अमीर बनने के बाद हाफिज नईम साहब के लिए, और ये बात मानना पड़ेगी कि जमात इस्लामी के लिए ये एक रिवाइवल की मूवमेंट है। अब इसमें वफाकी हुकूमत अगर आपको कोई टाइम फ्रेम दे देती है जी 2 महीने या 3 महीने लेंगे, उसकी यकीन दहानी पे वापस आ जाएंगे, या फिर 3 रोज का आपको वक्त है और 3 रोज बाद वो कह देते हैं आप नहीं बैठ सकते और मुतालिबात जो है वो चलते रहेंगे, उसके बाद की एग्जीक्यूशन का मरहला जो है वो जमात इस्लामी के पास क्या होगा? देखिए, पहली बात तो कराची के बारे में मैं क्लियर कर दूं, हमने कई मौज़ूआत के ऊपर वहां पर धरने दिए हैं, उसमें कई चीजें हमें कामयाबी मिली भी है। बैरियर टाउन के प्लाटों के बारे में हमने बहरहाल बैरियर टाउन से भी लोगों को पैसे वापस दिलवाए। फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक के बारे में हमने कई चीजें खत्म करवाई। के इलेक्ट्रिक का आज तक पीछा कर रहे हैं, हर मामले में उसमें जाके हेयरिंग्स में शरीक हो जाते हैं, उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, और कराची के लोगों को बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है। गवादर के अंदर भी हमने धरने दिए हैं, वहाँ चौकियां खत्म करवाई हैं, लोगों की तर्जुमानी की है। अच्छा, अब आ जाए आप इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जो हम कर रहे हैं, अगर तो उन्होंने अपने मुज़ाकराती जो उनके अब अंदर होंगे टेक्निकल टीम के साथ कोई लाएअमल पेश कर दिया और कुछ इकदाम तय कर लिए और कुछ की नोटिफिकेशन कर दी, तो फिर ठीक है, हम देखेंगे कि मंजिल कब तक मिलेगी, हम उसकी निगरानी करेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर वो समझें कि जी बस मुज़ाकरात हो गए, अखबार की तस्वीरें बन गई, कुछ बयानात आ गए, प्रेस ब्रीफिंग हो गई, तो इस पर हम वापस नहीं आएंगे। इस पे वापस नहीं आएंगे जब तक अमली तौर पे कुछ इकदाम देखने को ना मिले। आखिरी 30 सेकंड, आखिरी 1 सेकंड 2 सेकंड का। अमीरुल अजीम साहब, हमारे ही प्रोग्राम में खुद हुकूमत के एक बड़े अहम जुम्मेदार ने कहा जी IPPs के मामले पे हमारे मामला तय हो चुके हैं, हम किसी वक्त भी ऐलान कर देंगे।
बड़ी खुशी की बात है जी अगर वो कर आपके दें। धरने से पहले की बात है। क्रेडिट नहीं, कोई बात नहीं, हम क्रेडिट उनको देंगे जी, कोई ऐसा मसला नहीं, हम क्रेडिट लेने नहीं है, अवाम को रिलीफ देने आए। अच्छा, अवाम से ज्यादा अब मुल्क का रिलीफ है। देखिए, हम ये 2 सालों से तहरीक चला रहे हैं IPPs और बिजली के बिलों के ऊपर। हमने बारहा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, धरने, आपको याद होगा कि ये सारा कुछ किया है। सही। तो इस जीवन के अंदर हुकूमत अगर इकदाम उठाती है तो क्रेडिट लेने की बजाय हुकूमत को दे देंगे, आवाम के लिए रही। बहुत शुक्रिया।